केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में क्या कहना है देवास के शिक्षाविद, युवा एवं नेताओं का? क्या है बात पूरी उनकी जुबानी। देश का जो आम बजट पेश किया गया है, युवाओं के लिए क्या उसमें कोई स्कीम है या युवाओं के लिए क्या फायदे का मामला है? युवाओं को बजट को लेकर काफ़ी उत्साह था कि बजट में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इस बजट से युवाओं में एक निराशा का माहौल ही है कि युवाओं के हाथ कुछ नहीं लगा। मतलब क्या था उम्मीदें आपकी युवाओं से? युवाओं को खासी उम्मीदें थी अपने बेरोजगारी को लेकर, और बहुत सारी उम्मीदें एक युवाओं को लगी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला और निराशा ही हाथ लगी एक तरीके से। स्किल इंडिया जो गवर्नमेंट की चल रही है, जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं युवाओं को फायदा तो पहुंचा नहीं, लेकिन बजट में अभी तक ऐसी कोई युवाओं के लिए स्किल इंडिया में भी देखते हैं हम कि स्किल इंडिया की जो योजनाएं हैं, हम बैंकों तक जाते हैं तो जाते जाते जहाँ तक बैंकों तक फाइल पहुँचती है और युवाओं के हाथ में कुछ नहीं लगता वहाँ से। आपका नाम बताइए। रोहित अंधेरिया। सर, देश का आम बजट पेश हुआ है, शिक्षाविद के रूप में आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हर 5 वर्ष में हर वर्ष जिस प्रकार से बजट पेश होता है, बजट के पूर्व बहुत कुछ उम्मीदें उस बजट से लगाई जाती हैं। क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस बजट को देखने के बाद ऐसा कुछ लगा नहीं, एक निराशा के भाव आए। क्योंकि वर्तमान युग में शिक्षा महंगी है, खर्चीली है, और इस खर्चीली शिक्षा के नाते सरकार की जवाबदारी होती है कि वो कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखें। और ये जो बेवजह की फ्री की जो स्कीमें चल रही हैं, इसके बजाय अगर सरकार बजट में शिक्षा को लेके कोई बजट में प्रावधान रखती, जैसे कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, एमबीबीएस की बहुत ज़्यादा फ़ीस है, हायर की बात करें तो आईआईटी की फ़ीसें इस समय बहुत बढ़ी हुई हैं। तो अगर मध्यम वर्गीय परिवारों को या निम्न वर्ग के बच्चों को अगर सरकार शुल्क में कोई छूट देती या कोई सब्सिडी देती या बजट में इस तरह का कोई प्रावधान करती, तो निश्चित तौर पे ये बजट हम पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद होता। लेकिन दुखद है कि इस बजट में शिक्षा के लिए कोई विशेष योगदान या विशेष सरकार का इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया। कल देश का आम बजट पेश किया गया है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, आम बजट देश को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पेश किया है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि खासकर मालवा के लिए या देवास के लिए कोई सौगात हम लोगों को नहीं मिली, और ये बजट पूर्णतः आम जनता के विरुद्ध है। अच्छा, जो तमिलनाडु में और बिहार को में एक पूरी बौछार सी हुई है इस बार, तो लेकिन ये अन्य जो राज्य है उनको अछूता रखा गया है, क्या लगता है? देखिए, सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेके मोदी सरकार जो निकली है, और आज जो बैसाखी के ऊपर उनकी सरकार टिकी भी है, कहीं ना कहीं ये प्रलोभन सरकार को बचाने के लिए सम्मानीय प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। अच्छा, किसानों को लेकर इस बजट में क्या है? किसानों को लेकर कुछ है नहीं, कुछ विशेष है नहीं। जो 2022 में आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, आज 2024 से अभी तक कोई आय दोगुनी नहीं हुई। उल्टा आज पेस्टिसाइड अगर हम देखें, जिस प्रकार से भाव बढ़े खाद के या दवाइयों के या बीजों के, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आय दोगुनी करने की बजाय उन्होंने जितना कमा रहे थे उसमें भी और घाटा बढ़ा दिया। अच्छा, तो किसानों के लिए आगे क्या लगता परेशानी का सबूत बनेगा? नहीं, इसमें युवा, किसान, हर वर्ग इसमें परेशान रहेगा, और किसी को कुछ दिया नहीं। मिला जुला कर एक लॉलीपॉप दिखाकर इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। भाई साहब, कल आम बजट पेश किया गया, क्या कहेंगे आप? कल 23 जुलाई को देश की संसद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तीसरे कार्यकाल की पहले बजट की शुरुआत हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण दीदी ने कल संसद में पेश की। एक विकसित भारत की संकल्प को पूरा करने का जो बजट होता है, एक आम आदमी को नीचे तक की सारी सुविधाएं देने वाला बजट होता है। और जो बजट पेश किया गया है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत कैसे विकसित होगा, इसको ध्यान में रख के पेश किया है। सबके लिए बजट पेश किया गया है। खासकर मध्यम वर्गीय लोगों को जिस प्रकार से टैक्सों में
बेनिफिट देने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बजट भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। किसानों के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ बातें आ रही हैं क्या? निश्चित रूप से किसानों के लिए भी ये बजट बहुत लाभकारी है। हमने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है, हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया है। हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से कृषि मंत्रालय में को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने करते हुए किसानों को एमएसपी की सौगात दी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत में किसान समृद्धशाली होगा और विकसित भारत में किसान भी अपना योगदान दे पाएगा।